Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam and today we are going to discuss error detection. So without further ado, let's start our session. So as per the direction, the sentence has been broken up into 4 different parts. मतलब कि sentence को 4 different parts में break कर कर ही दिया गया है. The error if any will be in any one part of the sentence and जो error हमें find करना है वो किसी एक part में होगा. Select the option which contains the part of the sentence which has an error and as a answer आपको ऐसा part select करना है जिस part में error होगा, जो पार्ट एरोनियस होगा एंड ये जो एरर होगा ये स्पेलिंग, ग्रामेटिकल या कंटेक्चुअल किसी भी तरीके का हो सकता है. सो लेट्स चेक. This is your first question and as you can see this sentence has been broken up into 4 different parts A, B, C and D and आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है. So आपके पास यहाँ पर 2 मिनट्स है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा पार्ट है जो एरोनियस है. सो लेट्स चेक गाइस. ड्यूरिंग मतलब जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल, मतलब कि जब इंडिया का स्ट्रगल चल रहा था. यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही है, ये जेरंड की तरह काम कर रहा है. इंडिया स्ट्रगल, इंडिया का स्ट्रगल एपोस्ट्रोफी भी बिल्कुल सही है. जब इंडिया स्ट्रगल कर रही थी, फॉर यहाँ पर प्रपोजिशन आया है एंड प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का यूज़ किया जाता है. सो ये भी बिल्कुल सही है. ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन हो जाएगा. ब्रिलियंट यहाँ पर क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव एंड मैनी यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. सो बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप मतलब होता है स्टॉप कर देना या तो त्याग कर देना. ओके, सो गेव अप देयर स्टडीज, अपनी स्टडीज को. देयर मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात की जा रही थी इसलिए यहाँ पर ये देयर यूज किया गया है ना. पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. स्टडीज यहाँ पर नाउन हो जाएगा. सो ये यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा एंड ये कैसा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है. सो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है. बाय भगत सिंह कॉल, एरर जो है ये डी पार्ट में होगा बिकॉज यहाँ पर बाय नहीं आएगा, यहाँ पर ऑन आएगा. ऑन भगत सिंह कॉल, या ये कह सकते हैं कि ये ऑन कॉल एक फ्रेजल वर्ब होता है या एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कि अगर इफ समवन इज ऑन कॉल दे आर रेडी टू गो टू वर्क एनी टाइम इफ नीडेड. स्पेशली जब इमरजेंसी होती है एंड किसी भी टाइम पर होता है ना, जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं आर्मी में होते हैं तो वो ऑन कॉल पर होते हैं. मतलब कभी भी जब इमरजेंसी आती है तो उन्हें बुलाया जाता है एंड उन्हें जाना होता है, तो इसे हम कहते हैं ऑन कॉल. ऑन कॉल के सिनोनिम हो सकते हैं रेडी या हम इसे अवेलेबल भी कह सकते हैं, जो एनी टाइम अवेलेबल हो इमरजेंसी के लिए. सो बोला जा रहा है कि वो जब स्टूडेंट्स जब भी ऑन कॉल पर होते, भगत सिंह जब भी उन्हें बुलाते थे. तो यहाँ पर बाय कॉल नहीं, ये ऑन कॉल एक सही फ्रेज होता है. सो यहाँ पर डी पार्ट जो होगा एरोनियस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज इस क्वेश्चन में बात करें जो एरर होगा ये एरर बी पार्ट में है. अब यहाँ पर बोला जा रहा है आर हिस्ट्री कैन बी सीन, देखी जा सकती है एज अ लॉन्ग लंबी एवोल्यूशनरी डायलेक्टल डेवलपमेंट. यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है. इन विच जिसमें
इन विच मतलब ये डेवलपमेंट की बात की जा रही है। देयर हैव बिन, जहां पर देयर हैव बिन अ पेन्स टेकिंग फॉरगिविंग। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो हैव बिन है, एंड जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब यूज किया जाता है उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, एंड यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है फॉरगिविंग। एंड फॉरगिविंग कैसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सो इट शुड बी हैज नॉट हैव। इन विच देयर हैज बिन अ पेन्सटेकिंग फॉरगिविंग, कि फॉरगिविंग कैसी थी, कैसी होनी चाहिए, पेन्सटेकिंग होनी चाहिए। फॉरगिविंग यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, पेन्सटेकिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि एडजेक्टिव हो जाएगा, इसीलिए आर्टिकल अ किसके लिए, इस फॉरगिविंग के लिए, क्योंकि फॉरगिविंग यहाँ पर काम कैसे कर रहा है, नाउन की तरह। एंड ये जो हो रहा है देयर देयर हैव बीन अ पेन्सटेकिंग फॉरगिविंग, सो फॉरगिविंग के लिए यहाँ पर ये वर्ब यूज किया जा रहा है, इस वजह से ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। So error is in part C. Next question. So let's check the unreasonable behavior. Behavior अगेन यहाँ पर क्या होगा, नाउन होगा। अनरीजनेबल यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एन आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए, सो ये बिहेवियर के लिए आर्टिकल द, है ना। नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आ जाता है तो नाउन का आर्टिकल हम एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं। सो द अनरीजनेबल बिहेवियर, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है। ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर का, सो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ तक। वॉज थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता को उसकी जो डॉटर था उसके बिहेवियर ने क्या कर दिया, अपसेट कर दिया। तो यहाँ पर ये वॉज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है ही नहीं, सुपरफ्लुअस हो जाएगा इसका यूज़, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस वर्ब की, यस हेल्पिंग वर्ब की। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, कि उसके अनरीजनेबल बिहेवियर जो था उसकी डॉटर का, उसने क्या किया, मिस्टर गुप्ता को अपसेट कर दिया। एंड बात करेंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि ये अपसेटेड ऐसा होना चाहिए, तो नहीं, अपसेट का फर्स्ट फॉर्म भी अपसेट ही होता है, उसका जो सेकंड फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म अपसेट ही होता है, एंड इसका थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल भी अपसेट ही होता है। मतलब अपसेट 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 जैसे कि होता है ना, कट कट कट, कट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सारे कट ही होते, कट का कभी कटेड नहीं होता है पास्ट फॉर्म, वैसे ही पुट का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पुट 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 ही होता है, उसी तरीके से अपसेट अपसेट एंड अपसेट ही होता है। सो अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, यहाँ पर इस वॉज की कोई भी जरूरत नहीं है। सो हियर सी पार्ट इज एरोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स चेक गाइस, एंड यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए में होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 समन्स हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए 5 समन्स, समन्स का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एसएससी एग्जाम के लिए।
समन्स का मतलब होता है, इससे शॉर्ट में कहेंगे, शॉर्ट में लिख रही हूँ, कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट का जो ऑर्डर होता है ना कि आपको प्रेजेंट होना है इस डेट को कोर्ट के सामने या जज के सामने, इससे समन्स को, या जो ऑर्डर होता है कोर्ट का कोई भी, उसे हम समन्स कहते हैं। एंड ये जो समन्स है, ये समन्स एक नाउन है। एंड ये कैसा नाउन है? ये बिल्कुल सिंगुलर नाउन है। सो यहाँ पर कितना बोला जा रहा है? 5, कि कोर्ट ने 5 ऑर्डर जारी कर दिए, फिर भी वो टर्न अप नहीं हुआ, मतलब फिर भी वो आया नहीं, प्रेजेंट नहीं हुआ जज के सामने या कोर्ट के सामने नहीं आया। तो 5 है, तो 5 तो प्लूरल होगा। समन्स ये नाउन है, ये सिंगुलर है। एंड इसके प्लूरल की अगर बात करें तो इसका प्लूरल जो फॉर्म होता है वो होता है समन्सस। सो यहाँ पर समन्स नहीं होगा, यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा समन्सेस, कि 5 समन्सेस हैव बीन इशूड, क्योंकि देखिए वर्ब भी प्लूरल है एंड 5 भी बोला जा रहा है। तो समन सिंगुलर था, क्योंकि ये समन सिंगुलर था इसलिए ये यहाँ गलत था। इट शुड बी समन्सेस। 5 समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड कोर्ट के पहले द लगता है, बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। सो हियर ए पार्ट इज एरोनियस। एंड और एक वर्ड होता है गाइस, सिर्फ समन। ये एक वर्ब की तरह काम करता है, मतलब कि एक्शन वर्ड, क्रिया की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है टू आस्क समवन टू अटेंड, टू आस्क समवन टू अटेंड। सो आई होप सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check guys. The little water that was left in the bottle was not enough to quench the thirst of 2 persons. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि the little water, the little मतलब सारा का सारा है ना। एंड ये जो द लिटिल होता है इसे हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में, इसे यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंस में। देन एक होता है अ लिटिल का यूज भी हम करते हैं पॉजिटिव सेंस में। एंड एक होता है सिर्फ लिटिल। सो लिटिल वर्ड का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंस में। सो यहाँ पर बात की जा रही है द लिटिल वाटर दैट वॉज लेफ्ट, जो कि बचा हुआ था बॉटल में, वॉज नॉट इनफ, वो इनफ नहीं था, सफिशियंट नहीं था, टू क्वेंच द थर्स्ट। थर्स्ट मतलब प्यास को क्वेंच करने में, मतलब बुझाने में, ऑफ 2 पर्सन्स, मतलब वो इतना पानी नहीं था उस बॉटल में कि 2 लोगों की प्यास बुझ जाए, इस तरीके से। सो यहाँ पर ये जो सेंस है, इस सेंटेंस का सेंस कैसा है? बिल्कुल नेगेटिव है, कि बिल्कुल कम पानी था, इतना कम पानी था कि 2 लोग उसे नहीं पी सकते थे। सो यहाँ पर जो सेंस है ये नेगेटिव सेंस है, तो ये अ लिटिल और द लिटिल तो यहाँ एलिमिनेट ही हो जाता है, यहाँ तो लगेगा ही नहीं, मतलब कि ये द बिल्कुल यहाँ गलत आया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लिटिल, कि लिटिल वाटर दैट वाज लेफ्ट, कि बिल्कुल कम, ना के बराबर जो पानी बचा हुआ था बॉटल में वो इनफ नहीं था 2 लोगों की प्यास बुझाने के लिए। सो एरर इज इन पार्ट ए। एंड ये लिटिल वर्ड के पहले जब आर्टिकल द लग जाता है या अ लग जाता है या कोई आर्टिकल नहीं लगता, इसके मीनिंग जो होते हैं ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं। बिकॉज लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा या कुछ, एंड द लिटिल मतलब सारा का सारा, या हम जिसे कह सकते हैं ऑल। एंड ये द लिटिल एंड अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में यूज किए जाते हैं, एंड ये लिटिल जो होता है सिर्फ और सिर्फ लिटिल, ये नेगेटिव सेंस में। एंड यहाँ क्योंकि ये सेंटेंस का सेंस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिटिल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
So let's check, guys. Indians will look forward to the new year. Look forward to का मतलब होता है anticipate with pleasure. ओके, इंडिया विल करेगी लुक फॉरवर्ड टू. लुक फॉरवर्ड के बाद टू का यूज बिल्कुल किया जाता है, सही है यहाँ पर. द न्यू ईयर, द न्यू ईयर बिल्कुल सही है, टू है एंड टू के बाद यहाँ पर नाउन आएगा तो न्यू ईयर को हम नाउन की तरह लेंगे. विथ वेयरीनेस, अब वेयरीनेस एक होता है वेयरीनेस एंड एक वर्ड होता है वेरीनेस. ये जो वेरीनेस होता है इसका मतलब होता है टायर्डनेस. टायर्ड मतलब थक जाना या जो थक जाना, या हम जिसे कहेंगे फटीग, है ना. काफ़ी काम करके या दिन भर के हाउस होल्ड चोर से या फिर जो भी काम है कर रहा है उस वजह से थक जाते हैं, उसे वेरीनेस कहते हैं. एंड एक होता है वेरीनेस. वेरीनेस मतलब होता है अवेयरनेस, किसी चीज़ की जानकारी होना, या हम कह सकते हैं कॉशियस. कॉशियस मतलब बिल्कुल सतर्क, अटेंटिव रहना, या जिसे हम अटेंशन भी कह सकते हैं. सो यहाँ पर अगर बात करें द न्यू ईयर, इंडियंस विल लुक फॉरवर्ड द न्यू ईयर विथ वेरीनेस नहीं आएगा, थक कर टायर्डनेस या फटिक से नहीं. लुक फॉरवर्ड में तो होता है कि किसी चीज़ का आप बहुत वेट कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़, सो इसलिए लुक फॉरवर्ड यूज़ करते हैं हम. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कहते हैं ना मीटिंग यू, कि मैं मिलने के लिए आपसे बहुत दिन से मतलब सोच रही हूँ, चाह रही हूँ. सो ये इंडियंस जो है ये नए साल को कैसे देखेंगे, वेयरीनेस से नहीं देखता है कोई भी, थक कर या सैड होके या फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थक गए इस तरीके से नहीं, खुशी से देखते हैं. सो यहाँ पर ये जो वर्ड होगा ये वेरीनेस होगा. अब क्यों यहाँ पर अवेयरनेस या अटेंशन या कॉशियस होके बिल्कुल सतर्क होके क्यों देख रहे हैं. एंड होप आफ्टर सफरिंग वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स इन हिस्ट्री, क्योंकि ये जो साल रहा है ये काफ़ी वर्स्ट रहा है हिस्ट्री में, है ना. जब से हम बॉर्न हुए हमने कभी ऐसी डिसीज़, जैसे यहाँ पर बात जो है ना कोविड की जा रही है, कि ऐसी डिसीज़ ऐसा साल कभी किसी ने नहीं देखा कि यहाँ पूरा साल भर तक स्कूल्स बंद रहे, ऑफिसेज बंद थे, ये सारी चीज़ें. इसलिए बोला जा रहा है इंडियन विल लुक फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर विथ वेरीनेस नहीं, इट शुड बी वेरीनेस. सो यहाँ पर जो एरर है ऑब्वियसली बी में है, एंड यहाँ पर जो एरर था ये स्पेलिंग का एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स चेक गाइज, एंड आई होप काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सभी का आंसर आ चुका है. ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स की यहाँ पर बात की जा रही है. ऑफ द बोर्ड यहाँ तक बिल्कुल सही है. एंड देखेंगे मेंबर्स यहाँ पर नाउन है ऑल, एंड ये नाउन कैसा है, प्लूरल है. ओके सो ये जो द है, द यहाँ पर काम कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. द नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, एंड ये ऑल आया है. ओके सो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है. एंड जब भी यहाँ पर नाउन प्लूरल होता है एंड ऑल आता है तो ऑल मेंबर्स या ऑल गर्ल्स नहीं होता, ऑल दी मेंबर्स, ये द का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो ये तो बिल्कुल सही. ऑफ दी बोर्ड, बोर्ड के सभी मेंबर्स को, बोर्ड एक नाउन है इसलिए आर्टिकल द का यूज़ किया गया है. आर काइंडली रिक्वेस्टेड, अब रिक्वेस्ट करना ही मतलब होता है कि किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं काइंडली आप आ जाइए. सो ये काइंडली और रिक्वेस्ट ये दोनों वर्ड्स का एक साथ यूज़ नहीं किया जाता है, या तो काइंडली बोल दो या तो रिक्वेस्टेड. तो रिक्वेस्टेड यहाँ पर सही है, क्योंकि काइंडली अगर यूज़ करेंगे यहाँ पर तो कोई सेंस नहीं बनेगा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली टू अपेयर. नहीं, काइंडली आर रिक्वेस्टेड टू अपेयर इन द नेक्स्ट मीटिंग. यहाँ पर इस काइंडली वर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट का ही मतलब होता है कि आप किसी से बहुत नम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ आप आ जाइए या काइंडली आप आ जाइए, इस तरीके से. So error here is in part B. Next question.
सो लेट्स चेक गाइस, इट इज कॉमन नॉलेज, इट इज कॉमन बिल्कुल सही है, इट इज कॉमन नॉलेज ये भी बिल्कुल सही है, नॉलेज नाउन हो जाएगा, कॉमन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। सो इट इज कॉमन नॉलेज दैट ईच ऑफ अस, कि हम में से हर कोई, ऑफ अस लव्स आर होम। सो यहाँ पर बात करेंगे ये जो ईच ऑफ अस है, ये जब भी ये ईच आएगा ना तो आगे आने वाला जो प्रोनाउन होता है या वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। देखिए ईच ऑफ अस आया है, हम में से सभी, लव्स, लव्स यहाँ पर ये वर्ब है, एंड वर्ब कैसी आई है, बिल्कुल सिंगुलर आई है। एंड यहाँ पर देखेंगे आर नहीं होगा, यहाँ पर या तो हिज होगा या तो हर होम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ईच ऑफ अस है ये सिंगुलर, हमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब होगा या जो भी एडजेक्टिव प्रोनाउन होगा ये सारा सिंगुलर होगा। सो यहाँ पर ये आर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ईच का मतलब क्या होता है, हर एक, हम में से जो हर एक है वो अपने अपने घर को लव करता है ना, अपने अपने घर को प्यार करता है, इस वजह से यहाँ पर आर नहीं होगा, हिज या हर होगा। सो एरर इज इन पार्ट डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पर अगर बात करें कॉन्करेंट विद दिस प्रोग्राम, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बी अर्ज टू इनकलकेट पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति इनकलकेट करे किसमें, इन ईच एंड एवरी वन ऑफ इट्स पीपल। एंड जो एरर है गाइज, ये एरर इस डी पार्ट में है, बिकॉज ये इट्स किसके लिए यूज किया है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्लूरल बात की जा रही है, सो इट शुड नॉट बी इट्स, इट शुड बी देयर पीपल्स, सो इट शुड बी देयर। सो एरर जो है ये डी पार्ट में यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check. Not only we saw the president but also the chief minister of Delhi. अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है या यहाँ पर हम कह रहे हैं जो फ्रेजेस है ये कनेक्टेड किससे है, नॉट ओनली से एंड बट ऑल्सो से। एंड जब भी कोई सेंटेंस या कोई फ्रेज कनेक्ट होते हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो से, हमेशा याद रखना है नॉट ओनली के बाद ये पूरा बट ऑल्सो आता है। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ बट दिया जाता है, ऑल्सो नहीं होता, तो ये गलत हो जाता है। ओके, सो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आना जरूरी है, तो यहाँ पर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो तो दिया है, लेकिन यहाँ हमेशा याद रखना है कि ये जो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो के बाद जो भी फ्रेज होगा या जो भी पार्ट होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे नॉट ओनली, इसके बाद ये वी आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये वर्ब आ गया, द प्रेसिडेंट, देन फिर यहाँ पर ये सब्जेक्ट आया, और बट ऑल्सो के बाद क्या आया, सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर आया। सो हम देख पा रहे हैं कि बट ऑल्सो के बाद सिर्फ और सिर्फ द चीफ मिनिस्टर एक नाउन आ रहा है, तो नॉट ओनली के बाद भी सिर्फ और सिर्फ ये एक नाउन आना चाहिए। सो एरर जो है ये ए पार्ट में है, बिकॉज पहले ये वी सॉ आएगा, वी सॉ पहले आएगा एंड नॉट ओनली बाद में आएगा। सो ये कैसे बन जाएगा सेंटेंस, वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट, यहां पर आना चाहिए नॉट ओनली, एंड यहां से ये हट जाएगा। सो सेंटेंस बन जाएगा वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर, मतलब बट ऑल्सो के बाद भी सेम चीज है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एंड नॉट ओनली के बाद भी यहाँ पर सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। मतलब कि सिर्फ अगर ये जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे सिर्फ नाउन आ रहा है तो यहाँ पर भी सिर्फ नाउन आएगा। अगर यहाँ पर सपोज नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आ रहा है, कुछ सब्जेक्ट आ रहा है, प्रोनाउन, तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन सब्जेक्ट सेम वही चीज होनी चाहिए, वही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। सो यहाँ पर एरर ए पार्ट में है।
आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये काफी इजी क्वेश्चन था, सभी का आंसर आ चुका होगा। रतन इज द इलेक्टेड एज लीडर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु वी ऑल कैन कन्फाइड इन। अब बोला जा रहा है रतन इज द इलेक्टेड लीडर, ये सही लग रहा है, इस एज की यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है। रतन इज द इलेक्टेड लीडर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु वी ऑल कैन कन्फाइड इन, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये एज जो है कि सुपरफ्लुअस है, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो हियर पार्ट ए इज एरोनियस। Next question, guys. सो आई होप सभी का आंसर आ चुका है। दी यूएस फर्स्ट कट अ डील, पहले क्या किया, यूएस एंड यूएस के पहले हमेशा आर्टिकल द यूज किया जाता है। फर्स्ट कट अ डील, डील को कट किया किसके साथ, विद द तालिबान, तालिबान नाउन है इसलिए आर्टिकल द। एंड देन एंड फिर क्या किया, आर्म ट्विस्टेड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आर्म ट्विस्ट किया, गवर्नमेंट नाउन है आर्टिकल द का यूज। क्यों आर्म ट्विस्ट किया, टू ज्वाइन द टॉक, टॉक को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पर टॉक का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी टॉक है या जो भी डिस्कशन है उस डिस्कशन की बात की जा रही है। लेकिन आपको तो पता है ये TAL के टॉक, ये टॉक एक वर्ब होता है, ये एक्शन वर्ड होता है, क्रिया, जिसका मतलब होता है स्पीक या बोलना। एंड एक होता है TALKS टॉक्स, एंड जब इसमें S लग जाता है तब ये नाउन की तरह काम करता है। ओके, सो टॉक्स, एंड टॉक्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिस्कशन। एंड यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि द आर्टिकल आ गया है, मतलब ये चीज वर्ब तो हो ही नहीं सकती, वर्ब के पहले कभी आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है, हमेशा नाउन के पहले। इसलिए बार बार कहती हूँ, ये देखिए नाउन है इसके पहले द है, नाउन है इसके पहले द है, इस तरीके से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखेंगे ये वर्ब के पहले नहीं नाउन होना, एंड टॉक तो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बोलना, सो इट शुड बी टॉक्स ना कि टॉक, जिसका मतलब होता है डिस्कशन। सो यहाँ पर ये सही वर्ड क्या होगा, टॉक्स, to join the talks. So here error is in part D. Next question. सो यहाँ पर अगर बात करें, द टॉक्स आर वाइटल, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। टू किस लिए, अब वाइटल के साथ हमेशा टू, वाइटल टू मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू। एंड जब भी ये प्रिपोजिशन, यहाँ पर ये क्या है, प्रिपोजिशन, एंड प्रिपोजिशन के साथ हमेशा नाउन का यूज़ किया जाता है। एंड फाइंड तो वर्ब होगा, अब फाइंड की नाउन फॉर्म क्या बन जाएगी, फाइंडिंग, जिसे हम जेरंड कहते हैं। सो द टॉक्स आर वाइटल टू फाइंडिंग अ लास्टिंग सोल्यूशन, फाइंड करने के लिए अ लास्टिंग सॉल्यूशन टू दी कॉन्फ्लिक्ट। सो हियर एरर इज इन पार्ट बी। हमेशा याद रखना है जब भी प्रपोजिशन आता है इसके बाद नाउन आता है, एंड इस वर्ब की जो नाउन फॉर्म होती है वो फाइंडिंग होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस। फ्रेश स्नोफॉल वॉज रिकॉर्डेड, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्नोफॉल नाउन की तरह काम कर रहा है तो फ्रेश यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल सही है। इन मैनी एरियाज, एरियाज यहाँ पर नाउन है, मैनी एडजेक्टिव ये काम कर रहा है यहाँ पर। इन द मतलब अब कोई नाउन आने वाला है। इन दी हायर रीचेस, अब रीचेस यहाँ पर नाउन की तरह काम करेगा, हायर एडजेक्टिव है, हाई का कंपैरेटिव फॉर्म किसकी, ऑफ द वैले, वैले एंड जम्मू रीजन ड्यूरिंग दी नाइट। अब बोला जा रहा है कि जो स्नोफॉल था ना ये मेनी एरियाज में रिकॉर्ड किया गया था, कहाँ पर, हायर रीचेस में। एंड किसके हायर रीचेस में, वैले के हायर रीचेस में एंड जम्मू रीजन के हायर रीचेस में। अब ये वैले और जम्मू ये दोनों अलग अलग चीज है। वैले ये कोई अलग एक चीज है एंड जम्मू रीजन ये कोई अलग चीज है। एंड यहाँ पर हमने देखा आर्टिकल द सिर्फ वैले के पहले लगाया। एंड जब ये दो चीजें या दो वर्ड्स कनेक्ट होते एंड से, एंड इसके सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट हमने देखा कि ये सब्जेक्ट 1 कर देते हैं इसे, एंड इसे सब्जेक्ट 2 कर देते हैं। एंड दो सब्जेक्ट जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, एंड सिर्फ दोनों सब्जेक्ट कनेक्ट है एंड से, एंड सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले द लगा है, इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्ट एक ही है। पर ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर एक हो ही नहीं सकते क्योंकि ये वैले अलग है एंड जम्मू रीजन अलग है। सो यहाँ पर भी द लगेगा बिकॉज वैले इज डिफरेंट थिंग एंड द जम्मू रीजन इज डिफरेंट थिंग। जब दो अलग अलग चीजें होती है, दो अलग अलग लोग होते हैं, तब द दोनों के साथ आर्टिकल अलग अलग लगाया जाता है जब वो एंड से कनेक्ट होते हैं। सो यहाँ भी द वैले मतलब कोई अलग चीज एंड द जम्मू रीजन विच इज डिफरेंट प्लेस, इसलिए एरर जो होगा ये डी में होगा, सी में होगा। So guys, this was all about today's session. Thank you very much. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.